हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफ चौसर को। एज ऑफ चौसर की टाइमलाइन है फ्रॉम 1340 एडी टू 1400 एडी। और एज ऑफ चौसर मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंतर्गत आता है। इस दौरान बड़ा बड़ा इवेंट हुआ था इंग्लैंड में। 100 ईयर वॉर आया था, ब्लैक डेथ आया था, पीजेंट रिबेलियन हुआ था। और इस दौरान जो सबसे ग्रेट लिटरेरी फिगर थे वो थे जॉफ्री चौसर, जिनके नाम पे पूरा का पूरा एज है, एज ऑफ चौसर माना जाता है। हालांकि वो 60 ईयर्स तक बस जिंदा थे, लेकिन पूरे 14वीं सेंचुरी को उनका नाम दिया गया है, एज ऑफ चौसर नाम दिया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे इस सेंचुरी के। आगे हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लिटरेरी बैकग्राउंड को, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड की। तो इस समय 100 ईयर वॉर हुआ था, एक युद्ध हुआ था जो कि 116 साल तक चला। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये 1337 से 1453 तक चला, 116 साल। और इस वजह से क्या हुआ कि इंग्लैंड का खजाना खाली हो गया। और इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ लगा दिया। और इसका वजह से क्या हुआ, पीजेंट रिवोल्ट हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ। और इस दौरान इंग्लैंड में ब्लैक डेथ भी आया था, ब्यूबैनिक प्लेग, जो कि ब्लैक रैट्स की वजह से फैलता है। और ये 1348 में आया था। पहले तो ये 1 साल चला, फिर ये बाद में फिर से लौट के आया, बार बार लौट के आया। 1361 में, 1362 में, 1369 में। और इस ब्लैक डेथ ने, इस पैंडमिक ने, इस महामारी ने इंग्लैंड की लगभग 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। ये बहुत ही भयंकर सिचुएशन था और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इसमें। और इस दौरान जो लोग थे वो गॉड पे क्वेश्चन करने लगे, चर्च पे सवाल उठाने लगे। अब जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था वो 1381 में हुआ था, जो कि 100 ईयर वॉर का परिणाम था। और हैवी टैक्सेस लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। पीजेंट का में असंतोष था। और एक इनका जो नेतृत्व करता था, जो लीडर था, वार्ड टाइलर, इसने ये विद्रोह को लीड किया था। इस वजह से इसे टाइलर्स रिबेलियन भी कहा जाता है, टाइलर रिबेलियन। तो इस रिबेलियन के दौरान क्या हुआ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, लेकिन उस समय के जो किंग थे रिचर्ड सेकंड, उसने इस विद्रोह को कुचल दिया। अब हम बात करते हैं लिटरेरी फीचर्स की, बात करते हैं क्या क्या लिटरेरी फीचर्स थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज इस समय स्टैंडर्ड हो रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज हो रहा था। उस दौरान पहले जो एंग्लो सेक्शन का एज था, एंग्लो नॉर्मन का एज था, उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में था, चेंजेस हो रहे थे, बदलाव हो रहे थे। और इंग्लैंड में 4 तरह के डायलेक्ट फेमस थे। उनमें से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है, वो आगे चल के स्टैंडर्ड इंग्लिश बना। और इसी डायलेक्ट में चौसर ने भी अपने वर्क को लिखा है। इसके पहले के एज में जो राइटर्स थे उतना नाम नहीं हो पाता था उनका। हम जैसे कि बेवुल्फ को देखते हैं, हमको पता नहीं कि उसके राइटर कौन है, वो एनोनिमस था। लेकिन अब के एज में जो राइटर्स थे अपना नाम देते थे। और इस दौरान प्रोज भी बहुत ज़्यादा उभरा, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आया, गद्य रचना। और ट्रैवल्स ऑफ सर मैंडविले, जॉन मैंडविले बहुत ही फेमस वर्क है। इसके अलावा जॉन वैक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश, जॉन वैक्लिफ में। और लैटिन का वर्नाकुलर इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ये प्रभावकारी वर्क था। क्योंकि इसके पहले जो लैटिन में था, जो बाइबल था, तो आम जनता उसे समझ नहीं सकती थी, क्योंकि वो लैटिन नहीं जानती थी आम जनता। तो उन्होंने बाइबल के टीचिंग को सीखा और अपनाया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था। और इस दौरान क्या हो रहा था, जर्मन मॉन्क थे जो मार्टिन लूथर, वो चर्च की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई थी। उनके फॉलोअर्स को प्रोटेस्टेंट कहा गया, मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स को। अब एज ऑफ चौसर फाउंडेशन मूवमेंट था इंग्लिश लिटरेचर का। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। अब हम इसके जो मेन पोएट थे उसके बारे में बात करते हैं। जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर 14वीं सेंचुरी के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, प्रतिनिधित्व करने वाले पोएट थे। और 1340 में इनका जन्म हुआ था, जब किंग एडवर्ड थर्ड थे।
ये 3 किंग के शासनकाल में रहे ये, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। आगे बात करते हैं हम कि चाउसर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर थे कोर्ट के, दरबार के, और उन्हें पेंशन मिलती थी। वो डिप्लोमेट थे, अलग अलग मिशन में वो इटली जाते थे, डिप्लोमेटिक मिशंस में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। ट्रैवल्स की वजह से उनकी जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कैरेक्टर्स का नॉलेज हो गया था, और इसकी ये सारे नॉलेज का रिफ्लेक्शन उनके जो रचना है कैंटरबरी टेल्स में हमें दिखाई पड़ती है। अब इस समय रिवॉल्यूशन हुआ था, एक रिवॉल्यूशन के ज़रिए क्या हुआ था, लंकास्टर डायनेस्टी का फाउंडेशन पड़ा और हेनरी फोर्थ किंग बने थे आखिरी में। और हेनरी फोर्थ जब एक साल ही गुजरा था हेनरी फोर्थ के किंग बने, तो 1400 में चाउसर की डेथ हो जाती है और उनको वेस्टमिनिस्टर अबे में दफनाया जाता है। वेस्टमिनिस्टर अबे एक पोएट बहुत ही इम्पोर्टेंट सिमेंट्री है, कब्रिस्तान है, जहाँ पर वेस्टमिनिस्टर वाली जगह में पोएट्स कॉर्नर में उन्हें दफनाया गया। ये आप चित्र में देख सकते हैं, उनका टॉम्ब है, उनका जो उनकी कब्र है जॉफ्री चाउसर की। जॉफ्री चाउसर के जो पैट्रन थे, संरक्षक थे, उनका नाम था जॉन ऑफ गाउंट। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, नोबलमैन थे इस एज के, और इनकी जो वाइफ थी उन्हीं की सिस्टर से चाउसर की शादी हुई थी, तो एक तरह से वो रिलेटिव भी थे। जॉफ्री चाउसर का जो वर्क है, हमको उन्हें 3 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फ्रेंच फेज़। फ्रेंच फेज़ में उन्होंने फ्रेंच से इन्फ्लुएंस होकर वर्क लिखा, जिसमें उन्होंने रोमान ऑफ द रोज़ लिखा, जो कि फ्रेंच रोमांस था, ली रोमान डे ला रोज से इंस्पायर होकर लिखा। ये ऑक्टासिलेबिक कॉपलेट में लिखा गया है। फिर उन्होंने बुक ऑफ डचेस लिखा, जिसे डेथ ऑफ ब्लांचे भी कहा जाता है, और यहाँ पे डेथ की स्पेलिंग गलत नहीं है। डेथ उस समय जो ये ऑब्सोलीट इंग्लिश थी, इसी तरह से लिखी जाती थी। फिर उनका इटालियन फेज़ आया, जब वो इटालियन से इन्फ्लुएंस हुए, इटली गए, इटली के वर्क से इन्फ्लुएंस हुए, रेनेसां से इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने लिखा हाउस ऑफ फेम, जो कि ऑक्टासिलेबिक कॉपलेट में लिखा गया था। फिर उन्होंने पार्लियामेंट फाउल्स लिखा, जिसमें बर्ड्स की कहानी है, एलॉगरी है ये। और फिर उन्होंने एनेलिडा एंड आर्साइट लिखा। फिर उन्होंने ट्राइलस एंड क्रेसीडा लिखा, और इसे उन्होंने बोकेशो का वर्क था, बोकेशो इटालियन राइटर थे, उनके वर्क से इंस्पायर होकर लिखा। ये राइम रॉयल में है। ये इसका बेस्ट नैरेटिव वर्क माना जाता है, ट्राइलस एंड क्रेसीडा। ट्राइलस एंड क्रेसीडा पे विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा है अपना वर्क। फिर उन्होंने लेजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा, जो कि अनफिनिश्ड है, और ये हीरोइक कॉपलेट में है। फिर उनका इंग्लिश फेज़ आया, जब उन्होंने इंग्लैंड से प्रभावित होकर लिखा, अपने इंडिपेंडेंट वर्क लिखे, और उन्होंने इस एज में द कैंटरबरी टेल्स लिखा, जो कि उनका मास्टरपीस था, मैग्नम ओपस था। और इसमें उन्होंने ट्रैवल्स की कहानी लिखी है, पिलग्रिम्स की कहानी लिखी है, कि कैसे जो उस दौरान पिलग्रिमेज बहुत ज़्यादा फेमस था, और उन्होंने इसे बोकेशियो के डेकामरन से इन्फ्लुएंस होकर लिखा है। तो 29 पिलग्रिम्स रहते हैं, वो थॉमस ए बेकेट की पिलग्रिमेज में जाते हैं। फिर वहाँ का जो होस्ट रहता है, एक होटल का जो होस्ट रहता है, वो कहता है कि हम 2-2 कहानी सुनाते जाएंगे ताकि हमारा टाइम पास हो, और इस तरह से ये कहानियों का ये संग्रह है। और इसमें चाउसर चाहते थे कि 120 टेल्स हो, लेकिन वो 24 बस कंप्लीट कर पाते हैं, उसके पहले उनकी डेथ हो जाती है। और इसमें 24 टेल्स में से 2 प्रोस टेल हैं, जो कि गद्य में लिखे गए हैं, पार्सन्स टेल्स और चाउसर्स टेल ऑफ मेलेबीस। और बाकी के जो टेल्स हैं वो 22 वर्ड्स टेल हैं, जो कि पोयम फॉर्म में है। और इस कैंटरबरी टेल्स का पहला टेल है, पहला स्टोरी है द नाइट्स टेल, जो नाइट ने कहा है। फिर लास्ट टेल है द पार्सन्स टेल। इसमें चाउसस ने 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस के लोगों को बताया है, 3 वर्ग के लोगों को स्पेशली। 3 वर्ग कौन कौन थे? नोबिलिटी को पहले वाला वर्ग बिलोंग करता था, नोबिलिटी जो सामंत वर्ग था, जो मिलिट्री वर्ग था, तो इसमें था नाइट, स्क्वायर। और सेकंड वर्ग था स्कॉलास्टिकल वर्ग, जिसमें कि चर्चमैन थे, चर्च के लोग थे, जिसमें मॉन्क थे, फ्रायर, प्रायोरेस, समनर, पार्डनर। तीसरा जो क्लास था वो था कॉमनर, कॉमन लोगों का, जिसमें कुक था, वीवर था, कारपेंटर, बढ़ाई, क्लर्क में से स्कॉलर था, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड।
और एक और बात करते हैं हम, इसके जो चाउसर के अलावा भी बहुत सारे कंटेम्पररीज थे उनके जो समकालीन थे, जो फेमस थे। हालाँकि चाउसर ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया था। तो और कंटेम्पररीज कौन-कौन थे? विलियम लैंगलैंड थे। विलियम लैंगलैंड ने पियर द प्लॉमैन लिखा है, और पियर द प्लॉमैन एक तरह से एलेगोरी है, ड्रीम एलेगोरी है। उसमें उन्होंने चर्च की करप्शन के बारे में बताया है, लोगों के स्ट्रगल के बारे में बताया है, कॉमन लाइफ के बारे में बताया है, और इनका एक तरह से व्यंग रचना है, सटायर है, जो कि उनका जो व्यंग है बहुत ज़्यादा हार्श था, और वहीं पर चाउसर का जो व्यंग था हार्श नहीं था, बहुत ही माइल्ड लिखते थे, और चाउसर ह्यूमर का इस्तेमाल करते थे। पियर द प्लॉमैन एक ड्रीम विज़न है, जिसमें कि पोएट का विज़न है मालवर्न हिल पे। फिर आगे एक फेमस पोएट थे, इस एज के फेमस राइटर थे, वो थे जॉन गावर। और जॉन गावर ने पॉलिटिक्स में भी एक्टिव पार्ट प्ले किया था और लिटरेचर के फील्ड में भी बहुत फेमस हुए। उन्होंने कंटिन्यूअसली क्लर्गीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, चर्च को क्रिटिसाइज़ किया था, और उन्होंने 3 वर्क लिखे थे, स्पेक्युलम मेडिटेंटिस वॉक्स क्लेमेंटिस, जो कि एक फ्रेंच में था, एक लैटिन में था। फिर उन्होंने कन्फेसो एमेंटिस लिखा था, जो कि इंग्लिश में था, जो कि बहुत ही फेमस हुआ। तो ये था एज ऑफ चाउसर। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।